किसी की भी ज़िंदगी में शुभकामनाओं और आशीर्वाद का बड़ा महत्व होता है। शुभकामनाएं और आशीर्वाद व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा देती है। लेकिन शुभकामनाएं और आशीर्वाद पाने के क्रम में आपको अपना हृदय साफ रखना चाहिए। प्रेम पूर्वक आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्राप्त करनी चाहिए। आज के ज़माने में फॉर्मेलिटी के तौर पर लोग शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसका कोई ख़ास महत्व होता नहीं है। मैं हृदय से आपके सामने आपके लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद लाया हूँ, जो आपको दे रहा हूँ। आप प्रेम से सुनिएगा तो मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं आएंगी और बहुत अच्छी सुखद अनुभूतियां होंगी। हे महामाया प्रकृति, संसार के सभी प्राणियों के भीतर, मानव जनों के भीतर आकर्षण शक्ति पैदा कीजिए ताकि वो अपनी व्यवहार कुशलता से लोगों का दिल जीत सकें, लोग उनकी तरफ आकर्षित हों, उन्हें लोगों का प्यार मिले, सम्मान मिले। ओम ज्ञानिनापि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। आकर्षण पैदा करने के बाद लोग अपनी बुद्धि, अपनी व्यवहार कुशलता से धन कमाएं, धन की उन्हें कभी कमी नहीं हो, धन धान्य से भरपूर रहें। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मति मतीव शुभाम ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तदुन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। माँ जिसके पास धन हो जाए वो संसार के लोगों का कल्याण करे, उसके भीतर सभी के सहयोग की भावना हो, वह दूसरों का मंगल करे, उसके भीतर सभी के लिए मंगल कामनाएं हो, वह सेल्फ सेंटर्ड यानी आत्म केंद्रित नहीं हो, सभी को साथ में लेके चले, सभी के दुख सुख में शामिल हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महामाया प्रकृति, जिसके पास धन आ जाए, जिसके पास शक्ति आ जाए, पद आ जाए, उसे घमंड कभी ना हो। वह हमेशा अपने आप को आपकी शरण में ही समझे और आप उसे अपनी शरण में लेकर के ही संसार का कार्य करवाइए। माँ कोई व्यक्ति यह न सोचे कि उसके पास तो धन है, पद है, तो वो बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि सभी को जाना तो आप ही के पास है और एक ही ढंग से, एक ही गति के साथ जाना है, भले उसके लिए आप अगला फल निर्धारण करती हों। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ जिसके पास धन हो जाए, पद हो जाए, उसे मद कभी ना हो, वह धन के लिए चिंतित नहीं रहे, अपने पद के लिए चिंतित नहीं रहे, उसे निर्भय बनाइए, वह उन्मुक्त होकर अपना कार्य करे और आपकी शरण का अनुभव करके अपने आप को सामर्थ्यवान समझे। वह खुद को सामर्थ्यवान नहीं समझे, आपकी शरण में होने के कारण उसके पास भक्ति का गर्व हो और किसी चीज़ का गर्व नहीं हो। उन लोगों को निर्भय बनाइए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे
सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ महामाया प्रकृति जिस पर आप नाराज़ होती हैं उसका पतन शुरू हो जाता है, जिस पर आप प्रसन्न रहती हैं उसका उत्थान शुरू हो जाता है। वह हर तरह से निश्चिंत रहता है, न उसे रोगों का डर होता है, न उसे प्राकृतिक आपदा का डर होता है। माँ सभी को अपनी शरण में रखकर स्वस्थ और प्रसन्न बनाइए। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रितां प्रयान्ति। माँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैर काटने वाले, जिनकी पीठ पीछे बुराई करने वाले, जिनको धोखा देने वाले, जिनको कष्ट देने वाले, जिनके मन को तकलीफ़ देने वाले लोग अभी भी धरती पर हैं। माँ अपने भक्तों का जो भी आपका नाम लेते हैं उन्हें उन शत्रुओं से मुक्त कीजिए और वैसे नकारात्मक शक्ति वाले जो शत्रु हैं उनको नष्ट कीजिए। माँ ध्यान दीजिए। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्या अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। माँ सभी को सर्व सुख संपन्न कीजिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हे गणपति की माँ, हे जगत की माँ, हे महामाया, हे प्रकृति, हे दुर्गा, सभी को अपनी शरण में रखकर सभी को सद्बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए। माँ तेरी जय हो। माँ जय माँ, जय माँ, जय माँ।